हेलो एवरीवन। ये लिस्ट सॉर्टिंग, लिस्ट कॉपिंग एंड लिस्ट ट्रेनिंग का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है एंड आप ऑलरेडी इन क्वेश्चंस से फेमिलियर हैं, सो दीज क्वेश्चंस विल बी सुपर इजी फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे इस लिस्ट को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है एंड यू ऑलरेडी नो कि जब हमारे पास एक लिस्ट होता है और जब इसे अरेंज करना होता है तो हम लोग सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। ये सॉर्ट मेथड इस ओरिजिनल लिस्ट को ही अरेंज कर देगा। नाउ जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा इस नेम्स को तो आपको देखेगा कि इसका आउटपुट मुझे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड लिस्ट मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मुझे इस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको ऑलरेडी पता है कि जो मेरे पास नंबर्स है अगर मैं उसे सॉर्ट करूं एंड इसके अंदर मैं रिवर्स पैरामीटर पास कर दूं जिससे मैं ट्रू कर दूंगा, देन ये करने के बाद ये इस नंबर को रिवर्स सिलेक्शन में अरेंज कर देगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूं इस नंबर्स को तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट आपको एक रिवर्स सिलेक्शन में सॉर्टेड नंबर मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे इस बार इस ओरिजिनल लिस्ट को रिवर्स करना है लेकिन ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत आसान है। मैं आपको बताया था कि जैसे सॉर्ट मेथड है उसी तरह से सॉर्टेड भी एक फंक्शन है। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखा, मैं एक वेरिएबल बनाया अरेंज्ड एंड देन मैं इसमें सॉर्टेड फंक्शन का यूज करा जिसके अंदर मैं नेम्स लिस्ट को पास कर दूंगा। ऐसा करने से ये नेम अरेंज हो जाएगा। बट थिंग इज मुझे इसे रिवर्स सिलेक्शन में चूंकि अरेंज करना है तो इसके अंदर भी मैं रिवर्स पैरामीटर को पास करूंगा एंड इसे मैं ड्रॉ कर दूंगा। नाउ यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपली इस अरेंज को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये सारे नेम रिवर्स सिलेक्शन में अरेंज होकर मिल गए हैं एंड ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई भी नहीं हुआ है। इसे शो करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस ओरिजिनल लिस्ट को एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल लिस्ट प्रिजर्व्ड है एंड नया लिस्ट मुझे प्रिंट होकर मिल चुका है। सो ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर मुझे इस लिस्ट को अरेंज करना है बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द वर्ड्स एंड सबसे छोटा वर्ड पहले होना चाहिए एंड बड़ा वर्ड लास्ट में होना चाहिए। ये भी करना आसान है। यहाँ पर हम लोग की पैरामीटर का यूज करेंगे। यहाँ मैं कुछ ऐसे लिखूंगा वर्ड्स डॉट सॉर्ट एंड इसके अंदर मैं एक की पैरामीटर दूंगा एंड ये होगा लेंथ। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो की पैरामीटर होता है ये एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है एंड जब आप फंक्शन का नाम देते हैं तो उसके बाद आप कोई ब्रैकेट साइन नहीं देते हैं, आप बस एक फंक्शन का नाम लिखते हैं एंड दैट्स इट। एंड नाउ अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस वर्ड्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं जो सबसे छोटा वर्ड है वो सबसे पहले आया है एंड बड़ा वर्ड उसके बाद आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इस लिस्ट को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द सम ऑफ ईच नंबर्स। ये करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज डेफ ऑफ फन एंड ये एक नंबर इनपुट मिलेगा एंड दैट इज n। अब इसके अंदर मैं आकर के लिखूंगा रिटर्न एंड यहाँ रिटर्न मुझे क्या करना है एक बार आप इसे समझिए। मुझे यहाँ पे हर एक डिजिट का सम पहले कैलकुलेट करना है। दैट इज अगर 14 है तो 1 + 4 होगा, 45 है तो 4 + 5 होगा, इस तरह से। बट सिंस ये एक नंबर है तो मैं नंबर के ऊपर डायरेक्टली लूप नहीं चला सकता हूँ, मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। सो इसके लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ फॉर डिजिट इन स्ट्रिंग ऑफ नंबर और n एंड ये जो स्ट्रिंग मेरे पास आया है मैं इसे वापस से बाहर निकल करके इंट में टाइप कास्ट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा इंट ऑफ n। अभी जैसा मैं बोला था कि ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर इटरेट करना पॉसिबल है एंड सो यहाँ पे मुझे हर एक नंबर का इंडिविजुअल डिजिट मिल जाएगा एंड इसे मैं इंट में टाइप कास्ट कर दूंगा सो दैट मैं इसके ऊपर सम परफॉर्म कर सकूं। एंड आपको एक बार मैं बताया था कि अगर आपके पास एक इटरेबल है एंड आप वहां पर सम फंक्शन का यूज करते हैं देन उस इटरेबल के सम को ये प्रिंट करके आपको देता है। दैट मीन्स यहाँ पर इस तरह से मुझे हर एक इंडिविजुअल नंबर का सम प्रिंट होकर मिल जाएगा एंड दैट्स इट। हमें यही करना था। अब बस मैं यहाँ पे इस नंबर को सॉर्ट कर दूंगा तो मैं लिखूंगा nums डॉट सॉर्ट एंड इसके अंदर की पैरामीटर दूंगा जो कि है ये फन एंड फाइनली मैं बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा इस नम्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले 14 है क्योंकि 4 + 1 5 होता है, देन 21। यहाँ पर मैं एक मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ पर मुझे n नहीं यहाँ पर मुझे डिजिट देना है। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे जो डिजिट मिल रहा है मुझे इसे टाइपकास्ट करना है यहाँ पर। एंड नाउ यहाँ पर मैं इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि इस बार मुझे सही आउटपुट मिला है। सबसे पहले 21 क्योंकि 2 + 1 3 होता है, देन 14 क्योंकि 4 + 1 5 होता है, देन 51 5 + 1 6, देन 45 4 + 5 9 एंड 75 7 + 5 12। सो ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है एंड मुझे इसे सॉर्ट करना है इस तरीके से कि जितने भी इवन डिजिट्स हैं वो एक लिस्ट में रहें और जो ऑड डिजिट्स हैं वो दूसरे लिस्ट में रहें एंड ये सभी नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहें। सो ये करना भी बहुत आसान है। मैं यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाया विच इज इवेंट्स एंड यहाँ पर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से सारे इवन नंबर को एक्सट्रैक्ट करूंगा एंड उसका एक प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n फॉर n इन नंबर्स इफ n mod 2 = 0। यहाँ पर मुझे सारे इवन नंबर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पर अगर मुझे ऑड्स चाहिए तो मैं ऑड्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा लिटरली ये सेम चीज, बस यहाँ पे इक्वल के बजाय नॉट इक्वल में कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा n फॉर n इन नंबर्स इफ n mod 2 = 0। राइट, बस अब मुझे इसे सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा एंड इसके अंदर मैं सॉर्टेड फंक्शन का यूज करूंगा क्योंकि मैं ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करना चाहता एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा इवेंट्स
एंड दैट्स इट। ये मुझे सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करके दे देगा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा एंड फिर से मैं सॉर्टेड फंक्शन का यूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं ऑड्स लिस्ट को पास करूंगा। ग्रेट, आप देख सकते हैं कि मुझे ऑड एंड इवन लिस्ट सेपरेटली प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा एंड मुझे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होगा। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है विच इज लिस्ट 1 एंड ये जो लिस्ट 1 है इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ लिस्ट 2 में, लेकिन इसमें मैं सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ एंड इस पर मैं लिस्ट 2 को मॉडिफाई करा एंड इसने एक और नया एलिमेंट ऐड करा विच इज 5। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट 1 को एंड लिस्ट 2 को। नाउ अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा लिस्ट 1 का वैल्यू जो कि अपडेट होकर के 1 2 3 4 एंड 5 दिखा रहा है एंड लिस्ट 2 भी मुझे 1 2 3 4 एंड 5 दिखा रहा है। टू शो दिस मैं इसे कॉपी करूंगा एंड एक नया सेल ऐड करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा इसे एंड मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों ही सेम दिखा रहा है। दैट मीन्स ओरिजिनल लिस्ट भी मॉडिफाई हो चुका है, ये प्रिजर्व नहीं रह पाया। नाउ इसका रीजन मुझे बताना है। इसका रीजन ये है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये बस ओरिजिनल लिस्ट एक रेफरेंस क्रिएट करता है, इसका कॉपी नहीं। सो लिस्ट 2 को मॉडिफाई करने से लिस्ट 1 भी अफेक्ट हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे पहले वाले कोड को ही मॉडिफाई करना है इन सच अ वे कि लिस्ट 1 इंडिपेंडेंट हो जाए और लिस्ट 2 में मुझे उसका प्रॉपर कॉपी सेव करना है। सो इसके लिए सिंपल है, मैं यहाँ पर इसे सिंपली पेस्ट कर दूंगा एंड इस बार मैं इसे लिस्ट के अंदर पास कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट एंड दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट 1 प्रिजर्व्ड है एंड लिस्ट 2 जो कि इसका कॉपी है वो केवल मॉडिफाई हुआ है। सो ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस लिस्ट के सेकंड एलिमेंट को मॉडिफाई करना है एंड जैसा आप देख सकते हैं कि 2D मैट्रिक्स है तो यहाँ पर ये होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड ये होगा इसका सेकंड एलिमेंट एंड मुझे इसे मॉडिफाई करना है। लेट्स से यहाँ पर मैं एक नया नंबर ऐड करना चाहता हूँ एंड दैट इज 10। सो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर आपको इस नेस्टेड लिस्ट का डीप कॉपी बनाना होगा, शैलो कॉपी बना के इसका काम नहीं चलेगा। सो यहाँ पर आप इंपोर्ट करिएगा कॉपी मॉड्यूल को एंड देन इसके बाद आप इसका एक डीप कॉपी बनाइएगा, जिसके लिए आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कॉपी डॉट डीप कॉपी एंड इसके अंदर आप इस नेस्टेड लिस्ट को पास कर दीजिए। नाउ इसका डीप कॉपी बन चुका है। अब इस नंबर को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर मैं अगर न्यू के अंदर 1 लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट डाल करके तो यहाँ पर मैं इसके इस वाले एलिमेंट को एक्सेस कर लूंगा एंड नाउ अब इसके अंदर मुझे अपेंड करना है एक नया एलिमेंट विच इज 10 एंड फाइनली अब यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इस ओरिजिनल नेस्टेड लिस्ट को एंड फिर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इस न्यू को। सो अब मैं यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल लिस्ट है वो एज इट इज है, लेकिन जो नया लिस्ट है यहाँ पर 10 ऐड हो चुका है। सो ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे ये 2 लिस्ट को एक ही लिस्ट में अरेंज करना है यूजिंग एक्सटेंड मेथड एंड ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर मैं लिखूंगा लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा लिस्ट 2। दैट्स इट। अब मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस लिस्ट 1 को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट मर्ज हो चुका है। ऑलराइट, ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे चेरी को ऐड करना है एट इंडेक्स पोजीशन 1। दैट मीन्स इस लिस्ट में एप्पल एंड बनाना के बीच में। सो यहाँ पर भी मैं इंसर्ट मेथड का यूज कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा फ्रूट्स डॉट इंसर्ट एंड इंसर्ट के अंदर सबसे पहले मैं इंडेक्स वैल्यू दूंगा विच इज 1 एंड देन वो वैल्यू दूंगा जो मुझे ऐड करना है एंड दिस इज चेरी एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस फ्रूट्स को तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आपको एप्पल, चेरी, बनाना एंड मैंगो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे इस लिस्ट से बनाना को रिमूव करना है। सो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा फ्रूट्स डॉट रिमूव एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा वो वैल्यू जो मुझे रिमूव करना है, इन दिस केस बनाना। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस फ्रूट्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट से बनाना हट चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे सबसे आखिरी एलिमेंट को हटाना है एंड नई लिस्ट को मुझे प्रिंट करना है। आखिरी लिस्ट को हटाने के लिए मैं पॉप मेथड का यूज कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा नंबर्स डॉट पॉप एंड दैट्स इट। अब यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपली इस नंबर्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि सबसे आखिरी एलिमेंट हट चुका है। ऑलराइट, यही थे सारे क्वेश्चंस। अब मैं आपको मेगा सेट प्रोवाइड करूंगा एंड इस मेगा सेट में आपकी नॉलेज टेस्ट होगी, क्योंकि अभी तक आप जो भी पढ़े हैं आपको उसमें वो सब यूज करना होगा। सो एक्सपेक्ट अ मिक्स ऑफ इजी एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस। इस मेगा सेट को मैं चंक्स में डिवाइड कर रहा हूँ एंड ये टोटल 5 पार्ट्स में होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मेगा सेट का पार्ट 1 मिलेगा, उसे डाउनलोड करिए एंड उसकी प्रैक्टिस करिए एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर मैं इस पहले पार्ट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।